यह शरीर जो है, आपका शरीर मेरा शरीर 5 तत्वों से बना है। मिट्टी, पानी, आग, हवा और आत्मा। बस सीधा ज्ञान है, ज्ञान टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। यह शरीर जो बना है, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आत्मा, यह 5 तत्व से शरीर बना है। सबको ये जानकारी रखना चाहिए। लेकिन मनुष्य जो है बाहर के उलुल जुलुल का ज्ञान रखता है, लेकिन जो शरीर जो तत्व से बना है, शरीर का ज्ञान ही नहीं रखता है। अब जिनको शरीर का ज्ञान नहीं हो, आत्मा का ज्ञान नहीं हो, तो शरीर का भी न दुर्दशा होगा। होगा कि नहीं होगा? आत्मा का भी दुर्दशा होगा, दोनों का होगा। इसलिए माला दीक्षा लेकर के गुरु आत्मा का ज्ञान देते हैं। एक बार एक घर में गया सत्संग करने के लिए। वह माला दीक्षा लिया था किन से जानते हैं? महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से माला दीक्षा गुरुमुख हुए थे। उसमें भी कि पुत्र माला दीक्षा लिए थे, माता पिता नहीं। देखिए किसी किसी घर में पुत्र पहले अगवा करके माला दीक्षा ले लेते हैं, अब माता पिता साकट ही है। वह ज्ञान पर निर्भर करता है। पुत्र को ज्ञान हो गया कि नहीं माला दीक्षा लेना है, भजन सत्संग करना है, तो वह आगे बढ़ करके ले लेते हैं। लेकिन जो घर में उनका माता पिता वो माला दीक्षा नहीं लिए, उनका मन है कि अभी और बकरा खाना है, अभी और मछली खाना है, अभी और केकड़ा खाना है, वो माला दीक्षा लेगा? नहीं न लेगा। देखिए मनुष्य जो है जिह्वा स्वाद में भूल जाता है। जिह्वा स्वाद में क्या है? मनुष्य भूल जाता है, अपने भीतर जो आत्मा है, जीव है, इसका ख्याल नहीं करता। दूसरे को जीव को खाता है, जो दूसरे को जीव को खाएगा तो उसका जीव भी नरक में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलिए। अच्छा, आपको कोई खाएगा तो आपको कैसा लगेगा? बताइए। आपको यदि कोई खाएगा तो आपको कैसा लगेगा? कोई आपके आंख को खाने लग जाए, कोई आपके कान को खाने लग जाए, कोई आपके हाथ को खाने लग जाए, कोई पैर को खाने लग जाए, कोई फेफड़ा खाने लग जाए, किडनी खाने लग जाए, आपको कैसा लगेगा? दुख होगा कि नहीं होगा? दर्द होगा ना। अच्छा, आपका हाथ कट जाता है, दर्द होता है ना। दूसरे को काट के खाएंगे उसको भी तो दर्द होता है, तो कर्म का फल मिलेगा कि नहीं? दूसरे को खाएंगे तो आपको भी वह बनना पड़ेगा, फिर आपको भी खाएगा, फिर ये काम अनवरत चलते रहेगा। आप खाएंगे उसको, फिर आप वह बन गए, वह आपको खाया, वह आपको खाया, आप उसको खाए, ये काम चलता रहेगा। 84 लाख जीव जंतु में हर जीव एक दूसरे को खाता है। खाता है कि नहीं खाता है? हर जीव एक दूसरे को खाता है इस धरती पर। अब मनुष्य सोचता है कि सब जीव एक दूसरे को खाए करता है, तो हम भी काहे नहीं खाए? बेंग देखिए, बेंग 100-200 कीड़ा को खा जाता है। अब बेंग को भी सांप खा जाता है, सांप को भी नेवला खा जाता है, और नेवला को भी कुत्ता खा जाता है, कुत्ता को भी शेर खा जाता है, और शेर को भी गिदरवा खा जाता है। खाता है ना? शेर जब वृद्ध होता है, जंगल का राजा शेर है, जब वृद्ध हो जाता है, चल नहीं फिर पाता है, तब गिदरवा आता है झुंड बन के, वह शेर को भी नोच नोच के खा जाता है। तो जंगल का राजा काहे नहीं है? उसको भी खा जाता है। तो इस दुनिया में सब एक दूसरे को खाता है। तो मनुष्य सोचता है कि वह सब खाता ही है, तो हम काहे नहीं खाएं?
इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है, हैं? आंख खाने के लिए मछली का आंख खा जाता है, देखे हैं कभी? हैं? बकरा का कान खा जाता है। एक बार एक पंडित जी को मिला बकरा का मुरा, ये काली मंदिर में, दुर्गा मंदिर में मुरा जब काटा जाता है तो मुरा ले जाता है पंडित जी कटवैया, 2 आदमी मिल करके। कौन ले जाता है बकरा का मुरा? पंडित जी। और कौन? काटने वाला कटवैया। तो पंडित जी जब ले गए बकरा का मुरा तो चक्कू लो करके कान का जो है मांस निकाल रहा था पंडित जी। किनका मांस? बकरा का कान का। जिह्वा काट करके जो है मांस में मिला दिया। हमने देखे बगल से जिह्वा, बकरा का जिह्वा काट करके वो मांस बना रहा है। अब बोलिए, नाक भी काट के मिला रहा है। बोलिए, कान से क्या निकलता है? बताइए, क्या निकलता है? गंदगी निकलता है ना। नाक से क्या निकलता है? गंदगी निकलता है। मुख से क्या निकलता है? गंदगी निकलता है। अब पंडित जी किसको खाता है? मुरा खाता है, बकरा का, मछली का मुरा खाता है। बोलिए, खाता है कि नहीं खाता है? तो क्या खाता है? आंख खा जाता है, कान खाता है ना, अंदर का फेफड़ा खाता है, किडनी खाता है ना, छाती खाता है, पैर भी खा जाता है। खा करके तब आता है पूजा कराने के लिए, आता है ना। तो वह मानव है कि दानव है? बताइए, वह मानव है कि दानव है? मानुष का खोलनी पहना हुआ है, खोल मनुष्य का है, कर्म है दानव वाला। तो वह पुत्र माला दीक्षा ले लिए थे। गुरु महाराज माने महर्षि में ही से माला दीक्षा लिए थे, लेकिन श्रद्धा था कबीर साहब पर कि नहीं, कबीर साहब का ज्ञान जो है सबसे शुद्ध ज्ञान है, परम ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, उसमें पाखंड नहीं है। तो वह एक बार हमको बुलाया कि बाबा, हम जो है आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, चलिए हमको सत्संग कर दीजिए घर पर। तो हम गए, आदर स्वरूप साहब भठैली वाला महंत गए, दोनों मिल करके उनके घर में गए सत्संग करने के लिए। तो वहां पर मैंने आत्मा का ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? आत्मा का ज्ञान दिया। अब वह पुत्र कहने लगा कि देखिए ना, हम तो माला दीक्षा ले लिए, लेकिन मेरा जो माता पिता है वह माला दीक्षा नहीं लिए हैं। मैंने कहा देखो, तुम्हारा जन्म हो गया, अब माता पिता का जन्म नहीं हुआ है। अभी क्या हुआ है? पुत्र का जन्म हो गया, अब माता पिता का जन्म नहीं हुआ है। कैसे कैसे जन्म नहीं हुआ है? देखिए, यह शरीर का जन्मदाता माता पिता है, शरीर का जन्मदाता माता पिता है, लेकिन ज्ञान का जन्मदाता सदगुरु है। ज्ञान का जन्मदाता जो माला दीक्षा नहीं लिए हैं, समझिए उनको ज्ञान नहीं मिला है। इस दुनिया में बहुत से आदमी यह मानने लगे कि मनुष्य को गुरु नहीं बनाना चाहिए। इस दुनिया में नकली गुरु घूमने लगे हैं। क्या कहते हैं कि मनुष्य को गुरु मत बनाइए। किसको बनाइए? ऊपर वाला को। ऊपर वाला को देखा है? अच्छा, भगवान को कौन देखे हैं? बताइए, कोई देखे हैं भगवान को? कहाँ घर है उनका देखे हैं? लेकिन इतना बात सुने हैं कि भगवान सबके अंदर में ही रहता है। इतना बात तो सुने हैं कि भगवान सबके अंदर में ही रहता है। तो भगवान कहाँ है? सबके अंदर में ही ना है भगवान, कि बाहर है? लेकिन दुनिया में अधिकतर लोग मानते हैं कि भगवान बाहर है, यही ना मानते हैं। देखे हैं बाहर में, नहीं देखे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि आत्म ज्ञान या शरीर में ही आत्मा है। कहां ले जा रहे हैं सबको उठा करके?
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आइए एक भजन सुनिए, छोटी भजन है। बैर रे जतन से सुगन माँ एक पोसलो, से धोखा दे के भागेला, सुगन माये राम। से धोखा दे के भागेला, सुगन माये राम। बैर रे जतन से सुगन माँ एक पोसलो, से धोखा दे के भागेला, सुगन माये राम। से धोखा दे के भागेला, सुगन माये राम। कथी केर पिंजरा से कथी के बरिया, से कौने रहिया भागेला, सुगन माये राम। से कौने रहिया भागेला, सुगन माये राम। माटी केर पिंजरा से माटी के बरिया, से कौने रहिया भागेला, सुगन माये राम। तोह के खिलैला सुगना खोवा मलैया, तोह के खिलैला सुगना खोवा मलैया, माँ मोलवा दे के भागेला, सुगन माये राम। माँ मोलवा दे के भागेला, सुगन माये राम। यह शरीर में जो आत्मा है, इसको सुगना कहा है ना। अभी हम लोग बीमार पड़ जाएं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास दौड़े दौड़े जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि शरीर से सुगना भाग जाएगा। यही न डर है कि यदि हम इलाज नहीं करेंगे तो क्या होगा? शरीर से सुगना भाग जाएगा, माने आत्मा भाग जाएगा। इसीलिए ना डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज करने के लिए। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि शरीर में रोग लग जाए, शरीर में अनेक प्रकार का रोग लगता है। आजकल देखिए हर घर में जाइए कोई न कोई बीमार है, हर गांव में बीमार है। पहले इतना बीमार आदमी नहीं पड़ता था, अभी क्यों इतना आदमी बीमार पड़ने लग गया है? उसका कारण क्या है? तो सब हम लोग जहरीला भोजन कर रहे हैं। क्या है? हम लोग जो खेती करते हैं, यूरिया, डीएपी, पोटास, कीटनाशक खूब धड़ल्ले से डाल रहे हैं। तो वह यूरिया, डीएपी, पोटास, कीटनाशक यह सब क्या है? जहर है। वह धीरे धीरे हम लोग भोजन करते हैं, चावल, दाल, सब्जी, वह शरीर में जहर जाता है। वह शरीर में जब जहर जाता है तो शरीर में हजारों प्रकार के रोग उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? तो कोई फेफड़ा का रोग, कोई किडनी का रोग, कोई किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया है, कोई ठहना दर्द किसी का हो गया, किसी का किडनी खराब हो गया है। बोलिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और इलाज कराते कराते थक जाते हैं, थक भी जाते हैं, खूब कमाते हैं, 500 रुपया, 1000 रुपया कमाते हैं, लेकिन कमा के लाते हैं, सब रोग में पैसा चला जाता है ना। कुछ बचा करके रखते हैं तो बच्चे को पढ़ाते हैं,
जो बच्चे को पढ़ाते हैं चलिए वह बच्चे को संस्कार दिए, लेकिन जो क्या करते हैं अपना जीवन को खराब किए हुए हैं।